भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा है और देश में 90% मजदूर असंगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं, जिनको सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहीं। इस दिशा में काम करते हुए राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जून 2002 में एक रिपोर्ट पेश कर सिफारिश की थी कि भारत में तमाम श्रम कानूनों को 4 या 5 कोड्स में बदल दिया जाए। नतीजतन केंद्र सरकार ने 29 कानूनों को 4 कोड में समाहित कर इन्हें सरल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। 2019 में इन कोड्स को वेतन संहिता अधिनियम के साथ पिरोकर मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। स्वागत है आपका कानून की पाठशाला में और आज बात होगी मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 की, जो करोड़ों जरूरतमंदों की आस बना है। केंद्र सरकार की ओर से मजदूरी संहिता 2019 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही देश के करीब 50 करोड़ मजदूरों को एक समान न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता साफ हुआ। इस कानून के लागू होने के बाद देश के मजदूरों को एक निश्चित न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना अपराध माना गया। साथ ही एक समान काम के बदले एक जैसा वेतन देना भी अनिवार्य बनाया गया। इस कानून में 4 पुराने कानूनों को समाहित किया गया है, जिनमें मजदूरी भुगतान कानून 1936, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, बोनस भुगतान कानून 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 शामिल हैं। इस बिल को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया। संसद में चर्चा के बाद 30 जुलाई 2019 को ये लोकसभा से और 2 अगस्त 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। 8 अगस्त 2019 को इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। उसके बाद सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये कानून देश भर में लागू हो गया। बिल का मकसद उद्योग, व्यापार, निर्माण या अन्य किसी भी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी को तय करना है। इसके साथ ही अधिनियम का उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार करने के साथ ही देश के तमाम श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनका हक दिलाना है। इस कानून के अनुसार न्यूनतम वेतन तय करने के लिए ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय समिति बनाकर देश में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय करना है। इस विधेयक के दायरे में निजी, सरकारी और गैर संगठित सभी तरह के क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। रेलवे, खदान, ऑयल जैसे क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों के वेतन से जुड़े फैसले केंद्र सरकार लेगी, जबकि अन्य कर्मचारियों के मामलों में फैसले राज्य सरकारें लेंगी। मजदूरी में वेतन, भत्ते और मुद्रा के रूप में बताए गए अन्य घटक सभी शामिल हैं। इस कानून में कर्मचारी को मिलने वाला बोनस या कोई यात्रा भत्ता शामिल नहीं है। अधिनियम के मुताबिक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं कर सकता है। वहीं न्यूनतम मजदूरी की राशि मुख्य तौर पर क्षेत्र और कुशलता के आधार पर काम के घंटे या वस्तु निर्माण की संख्या को देखते हुए तय की जाएगी। अधिनियम के मुताबिक हर 5 साल या उससे कम वक्त में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा त्रिपक्षीय समिति के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और पुनर्निर्धारण किया जाएगा। समीक्षा करने के दौरान कर्मचारी की कार्यकुशलता और काम की मुश्किलों जैसी बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार सामान्य कार्य दिवस के लिए काम के घंटे तय कर सकती है। सामान्य कार्य दिवस के दौरान अगर कर्मचारी तय घंटों से ज्यादा काम करता है तो वो ओवरटाइम मजदूरी का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त कार्य के लिए उसे मिलने वाली मजदूरी की दर आम दर के मुकाबले कम से कम 2 गुनी होगी। कानून के मुताबिक कर्मचारियों को सिक्कों, करेंसी नोट, चेक, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। वहीं भुगतान का वक्त नियोक्ता द्वारा तय किया जाएगा,
जो रोजाना, साप्ताहिक, पखवाड़े में या फिर मासिक हो सकता है। कानून में ये भी सुनिश्चित किया गया है कि मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अगले महीने की 7 तारीख तक वेतन मिलेगा। साथ ही जो लोग साप्ताहिक आधार पर काम कर रहे हैं, उन्हें हफ्ते के आखिरी दिन और दैनिक कामगारों को उसी दिन पारिश्रमिक मिलना सुनिश्चित होगा। इस कानून में कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन में कटौती का प्रावधान भी रखा गया है। ये कटौती कर्मचारी के कुल वेतन के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। इस कानून में लैंगिक आधार पर एक समान कार्य या एक प्रकृति वाले काम के लिए वेतन और भर्ती के मामले में लैंगिक भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। अब एक जैसे काम के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान ही वेतन देने का प्रावधान है। इस अधिनियम में नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान भी रखा गया है। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देने या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करने पर उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। यदि 5 साल के दौरान वो दोबारा ऐसा करता है तो उसे 3 माह तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों तरह की सजा दी जा सकेगी। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का भार मजदूर वर्ग के कंधों पर होता है। मजदूरों की कड़ी मेहनत के बल पर ही राष्ट्र तरक्की करता है। इस कानून के लागू होने से श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ रहा है और भविष्य में इसका सकारात्मक और दूरगामी असर दिखेगा। तो कानून की पाठशाला में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे एक नए कानून के प्रावधानों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।